हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज क्लास नंबर 2 ऑफ डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो कल वाली क्लास से लेवल अप होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं लेवल अप होने पर क्या परफॉर्मेंस आप लोगों की रहती है ना जी। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करेंगे प्लीज।
7 persons of hierarchy, B to H belongs to different ranks and roles. Sorry, 7 person of organization. इनकी hierarchy है, designations as president, chief operating officer, manager, department head, employee, trainee and PM. चलिए, the one who is trainee uses A3 paper size. D has a designation higher than E, जो A7 यूज करता है. A6 rank 3 ranks higher than A3. 1 2 3. Paper used by H is of H4. F ranks 2 ranks lower than G. Third lowest designation 1 2 3 uses A2 paper. Department head uses A5 paper. H does not belong to top 3 ranks. यानी कि H यहां आएगा H4 पे, सॉरी A4 पे. ठीक है. G uses A1 paper. 4 posts between A7 and C. 1 2 3 4. C नहीं आ सकता. 1 2 3 4. C यहां आ जाएगा. G और F में एक का गैप है. D ऊपर है E के. चेक कर लेंगे प्लीज. ठीक है, बन गया क्या? तो ये एक वेरिएबल के साथ आया, यानी कि पीओ प्री का सवाल है ये. ठीक है, क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे. अपन नेक्स्ट सेट पे चलते हैं.
स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट था, कह रहे थे ई मैम ने 2 बार लिख दिया। अच्छा ये वाला ना, ई हमने 2 बार लिख दिया। A5 एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको, ठीक है? ये 2 बार आ गया था ना। डी ने A7 पेपर यूज किया ना, ई ने नहीं किया ना। बस सिंपली इसको चेंज करना आप लोगों ने, ठीक है? बी, बी बचता है ना, बी आ जाएगा अब, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 पर्सन इन अ कंपनी, इनकी पोस्ट है डायरेक्टर, सीईओ, वीपी, एवीपी, टीम लीड, लीडिंग मैनेजर, मैनेजर, एसोसिएट, ठीक है? हाँ जी। The person belonging to southern cities
अब आ रही है वॉइस? चेक करना। माइक ऑफ नहीं है, कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है आज। द पर्सन हु बिलोंग्स टू रांची, रांची भी आई थिंक सर्दन तो दो ही है, चेन्नई और हैदराबाद। रांची इज जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू अमृतसर। लेकिन इन सब में गैप है, ठीक है। एज मेनी पर्सन जूनियर टू जे एज सीनियर टू एन। कोलकाता इज द वीपी ऑफ द कंपनी। Chennai is not the CEO of the company. M is junior to J but senior to N. N मैनेजर नहीं है। अब ठीक चल रहा है ना? Only 3 person senior to Amritsar. L and P are immediately senior and junior to each other. लेकिन दोनों अमृतसर से बिलोंग नहीं करेंगे। I is senior to K. Lucknow is junior to Ranchi. Dehradun is the junior most. P belongs to Hyderabad. ठीक है। L और P साथ साथ में आएंगे। हैदराबाद, गैप में अमृतसर, गैप में रांची, लखनऊ, ऐसे आ सकता है। अमृतसर से गैप के अंदर रांची और रांची के नीचे लखनऊ, ये दोनों तो ऐसे ही फिट होंगे, ठीक है। ये वाली चीजें अमृतसर से गैप पे मैंने फिट किया है। हैदराबाद पी, एल और पी साथ में आएंगे। आई ऊपर आएगा, जे एम एन, जे ऊपर आएगा एम के, बट मैं फिर एल और पी को कहाँ डालूंगी? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जे ऊपर आएगा एम के, और इधर मेरे को पता मुझे एल और पी भी लगाना है, जो कि मैं यहाँ लगाने का सोच रही थी। यहाँ तो आ नहीं पाएंगे एल और पी, और कहीं पॉसिबल नहीं है। इसके अंदर अगर मैं देखूं तो जे एल और पी यहाँ पे आ जाए ऊपर, जे एल और पी, ठीक है, ये तीनों ऊपर आ जाए। एम के नीचे मुझे एन चाहिए और आई के ऊपर के चाहिए। जे और एन, एन यहाँ नहीं आ सकता, अगर यहाँ डालू तो दो छोड़ के जे आ सकता है इस कंडीशन से, और आई के ऊपर के आ सकता है। एल और पी लगाना है। हैदराबाद और चेन्नई साथ में आएंगे। एक बच गया है, देख लेते हैं कौन सा। इंदौर, चेक करना, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिए थे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 8 women who are working on different posts in the police department. Each of them has different number of years of experience in the police department. टोटल इनका एक्सपीरियंस जो है, टोटल एक्सपीरियंस 100 साल है। और ये डेजिग्नेशंस आपको दिए हुए हैं, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में नहीं है। सीनियोरिटी ऑफ रैंक इज डिक्रीजिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज एसपी इज हायर देन एएसपी, एसपी इज हायर देन एएसपी एंड लोअर देन डीसीपी, यानी कि यहां से लेके यहां तक के जो रैंक्स है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। P is not the second most experienced person. At least 5 person are senior to S. 1 2 3 4 5, मतलब S इन 3 में से कहीं पे भी आ सकता है। S who has an experience of 3 year less than the person who is immediately junior to him, यानी कि इस person के पास अगर X years का experience है तो इसके पास X minus 3 years का होगा। Total year of experience of the senior most and junior most is 30 years, यानी कि DCP plus ASI is equals to 30 years. The person who is ASP जो है उसके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है ज्यादा N से। The woman senior to Q, number of women senior to Q is equal to the number of women junior to SI। अच्छा ये तो पता ही है, SI यहाँ पे है तो Q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। And Q has an experience of 6 years more than T, ठीक है। Difference between the experience of API and immediately junior to him is, API से immediately junior SI है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 14 years का है। 4 designations between N and R. DCP has 5 years more than S. 2 designations between Q and T, and their total experience is 20. Total of DSP and R is same as that of N. Not less than 5 designations are there between S and DCP. DCP और S में मिनिमम तो 5 हैं ही हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि S की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि DCP और S में मिनिमम 5 का गैप तो है आपके पास, ठीक है। चलो अब मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, दैट आई हैव टू चेक। एस, अच्छा एस के नीचे भी मुझे कोई चाहिए, एस के नीचे कोई चाहिए, तो इसमें तो नहीं आ रहा, मतलब ये पॉसिबिलिटी आप कैंसिल ही कर दो, एस वाली, एस की सिंगल पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है जी। उसके बाद हम कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू T प्लस 6, Q प्लस T ASI DSP प्लस R इज इक्वल्स टू N। N और R अगर लगा के देखें, N 1 2 3 4 R, यहाँ पे लग सकता है ये, ठीक है।
DCP प्लस ASC, ASP प्लस ASI। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं देखूं ASP प्लस ASI यानी कि N प्लस R, नहीं DCP थे ना, DCP था, DSP नहीं था, DSP, API and SI। NR और S, MN, OP, Q plus T is 20, Q plus T is 20। इसको यहां से पकड़ते हैं ना, T प्लस 6 प्लस T इज इक्वल टू 20, 2T बराबर 14, T बराबर 7। T का एक्सपीरियंस 7 ईयर्स है, तो Q का कितना हो जाएगा 13। एक चीज तो आ गई, ठीक है, Q और T से हमने पकड़ लिया, ठीक है जी। S लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि S से नीचे मुझे एक पर्सन चाहिए, ओके जी। S और T से हमने इसको पकड़ लिया, Q और T से, सॉरी, SP और PI का मेरे पास वैल्यू है अभी। अच्छा, S का मेरे पास नहीं आया, Q और T आ गया, 4 प्लस M, 4 प्लस M, ASP, DCP is S plus 5, S के नीचे मेरे पास है ASI, ASI 20। और कहां से पकड़े इसको, DSP plus R is equals to N, M, MNOP। अगर इसको मैं x लूं तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं इसी चीज से, है ना, अगर हो जाए तो। ASI को मैंने x लिया, DCP का मतलब है S प्लस 5, S के पास मैंने लिया x माइनस 3 प्लस 5 बराबर 30। इक्वेशन समझ में आ रही है। DCP को मैंने S प्लस 5 लिखा था और इस S की जगह मैंने x माइनस 3 लिख दिया, यानी कि 2x माइनस 3 प्लस 5 का मतलब प्लस 2, 2x बराबर 28 और x बराबर 14, x बराबर 14 आ गया, ठीक है। अगर ये 14 आया है तो ये 11 आएगा, और अगर ये 14 आया है तो इन दोनों का टोटल 30 था, ये 16 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करके देखो एक बार इक्वेशन हमारी कैसी बनी है। इसके अंदर मैंने इसका जो नंबर है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, 16 आ गया हमारे पास। अब API और ASI, API और SI का डिफरेंस 14 है, माइनस में तो जा नहीं सकता, इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगी तो प्लस 14 कर दो, 25 बन जाएगा। इसको चेक करके देखो, N और R है ना, N बड़ा होगा ना R से, N बड़ा होगा R से, तो अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ R को 16 और N को 25, तो मेरे को कितना चाहिए होगा, DSP इज 9। मुझे इस केस में DSP 9 चाहिए, ठीक है। और इस केस में वो चीज आएगी नहीं, DSP प्लस R इज इक्वल्स टू N, नहीं आएगा इस केस में। ASP की भी वैल्यू नहीं आई, 4 प्लस M, और कोई वैल्यू नहीं आई अभी तक, ठीक है।
M रहता है, O रहता है और P रहता है। करके देखते हैं, देखो N और R से। एक बार ऊपर N ले लेते हैं, नीचे R ले लेते हैं। R को अगर मैं लूं 14, DSP का आया नहीं और N का भी नहीं आया ना। ASP इज 4 प्लस M, नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर मैं N की वैल्यू ले लूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे N की वैल्यू ले लूं, तो शायद क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। N और R, अगर N को मैं 14 ले लूं तो भी नहीं आ सकता ना, तो भी नहीं आ सकता। ASP 4 प्लस M, M को मैं यहां डाल नहीं सकती, क्या डाल सकती हूँ 16 पे, M को 25 पे। API हमारे पास आ चुका है। ASP is 4 प्लस M। रख के देखना पड़ेगा इसके अंदर। देखो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। सम तो 100 है, हमें पता है। सम करके देख लो। 36 और 14 कितना हो जाएगा 50, 50 और 29 कितना हो जाएगा 79, 79 और 7 कितना हो जाएगा 6, 86 बचता है 14। इन दोनों का टोटल 14 होगा। 14 आएगा इन दोनों का टोटल, अगर मैंने सही किया तो। अगर टोटल इन दोनों का 14 आ रहा है, क्योंकि सम 100 था, तो डेफिनेटली आर की वैल्यू जो है वो एन से कम रहेगी, है ना। आर की वैल्यू एन से कम रहेगी। एन अपने पास 14 आया है। डीएसपी, डीएसपी प्लस आर, यानी कि इन दोनों का मेरे को 14 पता है। 14 आप कैसे कैसे बना सकते हो, 9 प्लस 5 से बना सकते हो, 8 प्लस 6 से बना सकते हो, काफी सारी चीजें हैं बनाने वाली। ASP इज 4 प्लस M, ASP इज 4 प्लस M, और मुझे वैल्यू चाहिए जो छोटी हो 14 से, ठीक है। ASP की वैल्यू जो है वो 14 से छोटी होनी चाहिए। तो मैं M को यहां तो नहीं रख सकती, ठीक है, मैं M को यहां भी नहीं रख सकती, मतलब मुझे M यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि M को अगर मैं 16 रखूंगी तो ASP मुझे 20 बनाना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। अगर M को मैं 25 रखूंगी तो ASP मुझे 29 बनाना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। यानी कि R प्लस M मेरे पास 14 आना चाहिए, ठीक है। अब बचता है P और O, दो चीजें बचती हैं। इन दोनों का कितना आ जाएगा 9 और 5। अब इनमें से कौन बड़ा है मेरे को नहीं पता, बाद में देख लेंगे। 9 और 5 आना चाहिए इन दोनों के पास, ठीक है। ये बचता है, चेक करो। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है वो कैसे देखेंगे अपन। अच्छा 4 प्लस M था ना, तो ASP तो बड़ा होगा ना। P और O का भी देख लेते हैं। P एंड O, अगर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो। नहीं गिवन, आई गेस। पॉसिबिलिटी आ रही है क्या, चेक करना। अच्छा सेकंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, तो P16 तो नहीं होगा, ये गलत लिख दिया था ना मैंने, डेजिग्नेशन में लिख दिया था, एक्सपीरियंस पे लिखना था। 9 और 5 यहां से लिया, इधर से। M प्लस ASP आपके पास 14 है, और ASP बराबर 4 प्लस M है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 9 और 5, 9 और 5 आ जाएगा, ठीक है। प्रभु एक बार दोबारा से सॉल्व करके देखना। P का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए 16, तो मैंने वो यहाँ पे डेजिग्नेशन में लिख दिया था, वो मैंने गलत नोट कर दिया था, ठीक है जी। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया, रिपीट हो गया ना क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 people in different organizations. Manager, vice president, secretary, CTO, COO, CFO, CEO, chairman and MD. ठीक है. The one who has Louis Vuitton is 3 persons senior to R. Only 1 person designated between Gucci and J. The one who has Dior is junior to J. Y is senior to A but junior to N. Who has Moncler? 1 person between Armani and 1 person between G and Versace. Who is not the senior most? There are 4 persons between S and R who is not senior to S. Number of people senior to LV is same as junior to Armani. P has Nike and junior to secretary. Only 3 people between Adidas and P. ठीक है. S और R में 4 पर्सन हैं, यानी कि S तो ऊपर ही आएगा. S से 1 2 3 4 छोड़ के R. इस तरीके से तो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, विच इज नहीं बनानी चाहिए हमें, है ना. बट आई थिंक स्टार्ट ही यहीं से होगा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि एस और आर से कनेक्ट करके आर और एलवी से कनेक्ट कर सकते हैं, एलवी से अरमानी कनेक्ट कर सकते हैं. ये वाले एस से 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना. आर से 2 छोड़ के एलवी 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 और अरमानी, 2 छोड़ के अरमानी, 3 छोड़ के अरमानी. नहीं बनेगा तो 2 पॉसिबिलिटीज और है, वो लेके देख लेंगे. अरमानी और मॉन्क में 3 है. एन इज मॉन्क, यानी कि अरमानी से ऊपर आएगा. चेक करके देखो, क्योंकि एन के नीचे मुझे वाई और ए 2 चाहिए. अरमानी से ऊपर तो हम डाल नहीं सकते, नीचे आएगा तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी. अरमानी से ऊपर मैंने यहां डाला एन को, एन के नीचे वाई और ए हम डाल सकते हैं. उसके बाद पी और एडिडास में 3 है. जी एन वर्साचे. पी से 1 2 3, पी से 1 2 3, गुची जे एंड डियोर. अच्छा, इसमें तो आ ही नहीं रहा था ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. इसमें मैं लिखी क्यों रही हूँ, ये तो पॉसिबिलिटी गलत है. इसमें ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी बनाएंगे. गुची एंड जे के नीचे डियोर. पी नाइकी जी वर्साचे, जी वर्साचे, जी वर्साचे आ सकता है. जे के नीचे डियोर कैसे आएगा.
चेक करना एक बार। नहीं, अच्छा एन पराडा दिया हुआ है क्या? अरे यार, एन पराडा दिया हुआ है, तो ये मैंने किसका लगा दिया? ये मैं क्या ही पढ़े जा रही हूँ। व्हाट एम आई डूइंग? वी के पास मॉन्क्लेर है, क्वेश्चन ही गलत हो गया। 3 4 आर, यहां तक हमने किया था। आर से 2 छोड़ के एलवी, एलवी से अरमानी। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अरमानी से मॉन्क्लेर, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। मॉन्क्लेर पे वी दिया, एन वाई और ए, जी एंड वर्साचे, ई नाइकी एंड एडिडास। 1 2 3 ये एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये अपन देख लेंगे। गुची से एक छोड़ के जे, जे के नीचे डियोर, एन पराडा, फिर वाई, फिर ए, एन पराडा, वाई ए, वी पी नाइक, गुची जे डियोर। क्या हो गया बेटा? एन पराडा से शुरू करते हैं। एन पराडा यहाँ आ सकता है और एन पराडा यहाँ आ सकता है, ठीक है। वाई और ए लगाना नीचे, गुची से एक छोड़ के जे, जे के नीचे डियोर लग सकता है। जी और वर्साचे नहीं आ पाएगा इसके अंदर, है ना। जे से एक छोड़ के, जे से नहीं आ सकता ना, जे ऊपर ही लगाना पड़ेगा। इसको चेंज करके देखें। गुची से एक छोड़ के जे, अब लगेगा नहीं। डियोर, जी एंड वर्साचे। अब चेक करके देखना, देखो देखो। ठीक है, ओ भाई, डेजिग्नेशन उल्टी लिख दी ना मैंने। बना यही है, तो ये मेरा कैसे बन गया फिर? क्योंकि इसमें डेजिग्नेशन का ज्यादा रोल था नहीं। आंसर यही बना और डेजिग्नेशन हमने उल्टी कर दी है।
आंसर सेम बना। ठीक है, एक सेट रह गया, होमवर्क में दे देती हूँ, ठीक है मैं तुम्हें। जी और जे अलग बना है, जे और जी अलग बना है, रिवर्स कर दूं तो फिर जे और गुच्ची कैसे लगाया तुमने? फिर तो गुच्ची भी अलग बना होगा। अगर हमने जे और जी रिवर्स करना है तो फिर गुच्ची यहाँ आना चाहिए और वर्साचे यहाँ आना चाहिए। यार इसको दोबारा बना के देख लेना अगर किसी से नहीं बना तो। ठीक है, ये सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ मैं। शाम को 6 बजे हमारी पेड क्लास है, तो सभी लोग आ जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं शाम को, बाय बाय।